हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम रोस्टर को लेकर के, यानी कि जो आपकी रिक्तियाँ थी उसको रद्द किया गया। अब रोस्टर में जो है बड़ा परिवर्तन किया गया है। यह स्टेट की परीक्षा की तिथि को लेकर के बात करने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट आपको बता देंगे कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। इसके संबंध में फॉर्म भरने की जो तिथि है आगे बढ़ेगी, यानी कि टीआरई 3.0 की बात हम कर रहे हैं। एग्जाम डेट यानी कि टीआरई 3.0 की एग्जाम जो आपकी पेपर जो कैंसिल हुआ था, यानी कि लीक वाला जो मामला चल रहा था उसको लेकर के। और एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के 3 अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे बात करेंगे। 3 अटेम्प्ट को लेकर के शिक्षा विभाग का क्या निर्णय आया है। और यह स्टेट अपीयरिंग वालों के लिए जिनका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, क्या वो भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। पोर्टल दोबारा ओपन होने वाला है, तो इसमें क्या हो वो सम्मिलित हो पाएंगे। तो क्या कुछ अपडेट रहे, सारा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं कि यह स्टेट परीक्षा कब तक करा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि विविध परीक्षाओं के आयोजन संबंधी गतिविधियों के लिए वर्ष 2024 का यहाँ पे कैलेंडर रखा गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। देखिए, यहाँ पे ये स्टेट परीक्षा तिथि को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले एक चीज़ बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपकी बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो BS स्टेट जो कराई गई थी 2023 की परीक्षा का आयोजन, जो संभावित तिथियाँ बताई गई थी वो बताई गई थी आपकी 22/1/2024 से लगा करके 30/1/2024 तक, यानी कि 22 जनवरी 2024 से लगा करके 30 जनवरी 2024 तक जो है इसकी डेट रखी गई थी। तो जो तिथियां पे बिहार विशेष विद्यालय के लिए आपकी बताई गई थी वो आपको बताई गई थी, यानी कि 8-9 दिन का यहाँ पे टाइम आपको मिल रहा था। लेकिन किसी कारणवश आपको बता दें कि यानी कि 22 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक आपकी परीक्षा का आयोजन कराने वाला था, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश जो है आपकी परीक्षा नहीं हो पाई। फिर आपको क्या हुआ, फिर एक डेट मिली, यानी कि 1 महीने बाद, सीधे 1 महीने बाद परीक्षा होती है, यानी कि 23/2/2024 से लगा करके वो 24/2/2024 तक, यानी कि 23 और 24 फरवरी। पहले आपकी डेट आई थी 22 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी 2024 तक। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम का डेट आया वो आपका आया 23 फरवरी से लगा करके 24 फरवरी, यानी कि 2 दिन के अंदर ये आपकी परीक्षा है। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक वाला जो था भर्ती, उसका जो है यहाँ पे पात्रता परीक्षा, उसकी जो परीक्षा वो 2 ही दिन में खत्म कर दिया गया, यानी कि 1 महीने का डिले हुआ, ठीक है। 1 महीने डिले हुआ, उसके बाद तुरंत परीक्षा जो है 2 ही दिन में समाप्त कर दी गई। जहाँ पे 9 दिन का टाइम लग रहा था यहाँ पे, वहीं पे 2 दिन में जो परीक्षा वो समाप्त कर दी गई। अब यहाँ से आपको समझना ये है, अगर इसी प्रकार जिस प्रकार से आपका यहाँ पे विशेष विद्यालय के लिए परीक्षा का आयोजन इतनी जल्दी 2 ही दिन में समाप्त कर दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पे यस टेट की जो एग्जाम की तारीखें हैं उसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है डिले होता चला जा रहा है परीक्षा, ठीक है। और 5 बार जो है डेमी एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया गया। तो आपको करना क्या है, आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि आप इसके आधार पे देखेंगे तो आपकी परीक्षा वो भी 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो भी करा ली जाएगी, तो आपको फिर टाइम नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक और पात्रता परीक्षा जो यह शेड 2024 के प्रथम के परीक्षा आयोजन की जो संभावित तिथियां रखी गई थी कैलेंडर में, उसमें जो था वो 1/3/2024 लगा करके 20/3/2024, यानी कि 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च 2024 तक आपकी परीक्षा का आयोजन कराने था, यानी कि ये संभावित तिथियां बताई गई थी। लेकिन मार्च चल रहा है और परीक्षा नहीं हुई, और परीक्षा जो है अगर इस डेट के अनुसार देखा जाए तो आपको सिर्फ बिहार विशेष विद्यालय जो परीक्षा वाला पात्रता परीक्षा था उसके आधार पे देखेंगे तो आपको 1 महीने जो है वो होने के बाद ही आपको अब चांस मिल सकते हैं। तो जिस प्रकार से विशेष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो परीक्षा हुई थी आपकी, उसका तो 1 महीने डिले हुआ ही था। अब सेम यहाँ पे देखिए, मार्च महीना जो है यहाँ पे समाप्त होने को है, और इस मार्च महीने के समाप्त होने के बाद अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में जो है आपकी 1 महीना डिले इसमें भी हो सकता है, और परीक्षाएं हो सकती हैं कि यहाँ पे करा दी जाए। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बिहार विशेष विद्यालय के लिए यहाँ पे जो टाइमिंग दिया गया था वो 8-9 दिन का टाइम दिया गया था परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा आपकी 2 दिन में ही समाप्त कर दी गई, यानी कि 23 फरवरी और 24 फरवरी की आपकी परीक्षाएं करा ली गई। इसी प्रकार से जब यस टेट की परीक्षा होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक आपकी परीक्षा का आयोजन की डेट जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा का जो है डिले होता चला गया। अब जो है इसकी भी परीक्षा उसी में हो जाएगा, यहाँ पे 2 या 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा परीक्षा में, यानी कि या तो देखिए जैसे यहाँ पे 22, यहाँ पे 23 और 24, ये 2 दिन आपको टाइम मिला था परीक्षा में, सिर्फ परीक्षा की डेट। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखने को आपको मिलेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप आशा करती चीज़ें बिल्कुल समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं।
अगर 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च के बीच परीक्षा आपकी एच टेट की हो जाती, तो देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के प्रथम के परीक्षा फल का जो प्रकाशन था यानी कि रिजल्ट था, वो मई 2024 में निर्धारित किया गया था। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में जो है मई 2024 में इसको दे दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मार्च में परीक्षा कराई जा रही है तो अप्रैल फिर मई, ठीक है, ये मतलब कि पूरे 1.5 महीने या 2 महीने समझिए एक तरह से आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो अगर यहाँ पे आपकी परीक्षा अप्रैल में कराई जाती है तो मई जून, तो जून में हो सकता है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है इसके बारे में। और बिहार जो विशेष विद्यालय के लिए था, जो आपकी 23 और 24 तारीख को आपकी परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसका जो एडमिट कार्ड था वो 16 तारीख को ही आ गया था, यानी कि 16 फरवरी को ही आ गया था, यानी कि एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा के एक मतलब कि एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा यह स्टेट 2024 के लिए अगर बात करें। ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था आपके चुनाव को लेकर के। और यहाँ पे देखिए संवैधानिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि परीक्षा किस डेट पे नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रथम चरण में अगर बात करें यहाँ पे आपकी जो चुनाव है वो 19 तारीख को, तो ये एक डेट ये हो गया, एक 26 तारीख को हो गया यानी कि 26 अप्रैल, एक 7 मई हो गया। तो देखिए अप्रैल की बात करें अगर तो ये 19 अप्रैल और ये 26 अप्रैल, तो इस डेट पे आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, इस पे जो है छुट्टी रखी गई है, तो इस डेट पे आपकी परीक्षा परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकता है, चाहे वो चाहे डीएलएड का हो, चाहे आपका एस टेट का हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 का हो, कोई भी परीक्षा इस डेट पे जो है निर्धारित नहीं की जा सकती, इस डेट पे नहीं हो सकती है। और भी डेट है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 13 मई 2024, फिर 20 मई 2024, फिर 25 मई 2024, इस डेट पर भी आपकी परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा सकती। ये तो काफ़ी आगे चला गया अगर देखा जाए तो। बीपीएससी टीआरई 3.2 यह स्टेट का एग्जाम और डीएलएड का एग्जाम, डीएलएड का एग्जाम आपका उसका भी डेट जो है निर्धारित कर दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से आपकी जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, देखिए 2024-26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रवेश परीक्षा का जो है ऑनलाइन आवेदन 30 मार्च से लगा करके, देखिए यहाँ पे 30 मार्च से लगा करके 28 अप्रैल तक ये परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि 30 से लगा करके 28 मार्च तक इसका परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 30 से स्टार्टिंग है, 30 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट है डीएलएड। तो आपका जो ये स्टेट का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में जो है वो संभव नहीं लग रहा है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सही से। तो अप्रैल में आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है जहाँ तक इसको अगर देखा जाए इस वाले को कैलेंडर को। आगे क्या कुछ डेट आएगी आप चैनल से जुड़े रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी अप्रैल में आपकी परीक्षाओं का आयोजन जो है नहीं कराया जा सकता है। और इसी प्रकार जो बीपीएससी टीआरई 3.2 है उसको भी जो है पेंडिंग में। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के जो रोस्टर को लेकर के बात करें यहाँ पे कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्तियाँ जो है सूची वो रद्द कर दी गई थी। आपको पता होगा कि जो आपकी रिक्तियाँ पहले यानी बनाई गई थी उसमें रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, लेकिन उसकी जो कोटिवार रिक्तियाँ हैं उसको बदला गया है। यानी कि अभी बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है, लेकिन आपके रोस्टर जो है वो परिवर्तन किया जाएगा। क्योंकि जो 87,000 के आसपास जो आपकी वैकेंसी थी उसमें जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कोटिवार आपको बता दें कि कोटिवार जो है पद जो है वो यहाँ पे एडजस्ट की जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि ज़िले में इस तरह से है रिक्तियाँ। 11वीं 12वीं के लिए अगर बात करें 926 रिक्ति का बनेगा रोस्टर, फिर 9वीं 10वीं के लिए जो कुल 661 पद पर बनेगा रोस्टर, फिर 6 to 8 के लिए यहाँ पे 569 पद पर बनेगा रोस्टर, और पहली से 5वीं यानी कि 1 to 5 पीआरटी के लिए जो है 1637 पद के लिए जो है आपका रोस्टर बनेगा। तो देखिए रोस्टर में भी काफ़ी परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि कोटिवार जो पदें हैं उसको सही तरीके से जो है मैनेज किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी गलतियां हो गई थी उसको लेकर के। तो उसकी जो है कोटिवार पद आपको बहुत ही जल्द जो ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलने वाली हैं। जितना ही परीक्षा की तिथियों में जो है तिथियां डिले होती जाएंगी, उतने ही आपकी संभावनाएं बन रही हैं कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म भरने की जो तिथियां हैं वो और भी आगे बढ़ती जाएंगी। यानी कि पोर्टल जो है दोबारा खुलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए बन रही हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 11वीं और 12वीं में जो है सिर्फ 22,000 मतलब कि 22,000 पोस्ट हैं, और उसमें जो है आवेदन सिर्फ 61,000 आए हैं। तो समझिए कि सरकार की कमाई कैसी होगी। अगर पोर्टल खोल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आवेदन अधिक हो जाएंगे, और इससे सरकार का भी थोड़ा लाभ हो जाएगा, और जितने भी अभ्यर्थी छूटे हुए हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है कि मौका भी उनको दे दिया जाए। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट बार बार कहने से क्या, अप्रैल में तो संभावनाएं बहुत ही कम है कि अप्रैल में आपकी परीक्षाओं को करा ली जाएंगी। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात, बीपीएससी टीआरई 3.0 में नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो अपीयरिंग है यानी कि एज रिलैक्सेशन की बात करें उनको जो है
उसमें जो एज दिया गया है उसमें एज में कोई भी छूट नहीं दिया गया है। जैसे टीआर 1 और टीआर 2 में जो है 10 साल का छूट दिया गया था, लेकिन प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अगर परीक्षा रद्द की गई है तो इसी बीच इन लोग का भी जो है काम बन जाए, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं, उम्र सीमा में छूट को लेकर के हैं। तो दो चीज़ें हैं, पोर्टल ओपन हो सकता है और एज रिलैक्सेशन जिनका भी है उनको जो है मौका मिल सकता है, और ये स्टेट अपेयरिंग वालों को भी इसमें मौका मिल सकता है अगर यहाँ पे सारी चीज़ें सही तरीके से हो सकती हैं तो। अटेम्प्ट को आप जान ही रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 की चाहे 1 होते, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट अभी नोटिफिकेशन में मेंशन है और 5 अटेम्प्ट होने हो गया है समझिए एक तरह से। बस कोई पब्लिक नोटिस नहीं आ रही है सही तरीके से कि जो है उससे पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ ये जो है 3 अटेम्प्ट से हटा करके 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। बाकी 5 अटेम्प्ट हो गया है, 5 अटेम्प्ट हो गया है, ये आप बहुत सुन रहे होंगे हर जगह, लेकिन नोटिस भी तो आनी चाहिए, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस आनी चाहिए, चाहे शिक्षा विभाग की तरफ से आए, चाहे बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से आए, जो भी हैं। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।